एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। राते राते तो अभी जो है सो के उठे हैं हम और चाय पी ली है बस। और ना थकान बहुत हो रही है। कल पता है बस बहुत थक गए क्योंकि कल अनिकेत का पेपर था और वो 10 बजे आया रात को। और बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं है, पेपर देने गई है रात, उसे भी बुखार था। फिर कृष्णा स्कूल से आया, फिर ट्यूशन चला गया, उसे भी बुखार था। तो बच्चे घर में कल ऐसा माहौल हो रखा था बीमार बीमार का। और जब वैसा होना तो खुद को भी ऐसा लगता कि हम भी बीमार हैं। और मेरे भी अजीब सही हो रहा था। अभी सो के उठे हैं, 7:45 हो गए। अभी सो के नहीं उठे हैं, मतलब 6 बजे उठ गए थे। तो चाय वाय पी बैठे हुए थे। गुड्डू ट्यूशन चली गई, मतलब स्कूल चली गई पेपर देने। ये छोड़ आए हैं, अब इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। 7:45 हो रहे हैं, थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ। बिंदी हाँ चली गई है। अब दिवाली आने वाली है, मंडे को दिवाली है, लेकिन त्यौहार ही नहीं लग रहा है। त्यौहार जैसा ही नहीं लग रहा है इस बार कि त्यौहार शुरू होने वाले हैं। कुछ रौनक सी नहीं लग रही है, लग ही नहीं रही त्यौहार से। हाँ जी, पानी तेज आ गया। आरो तो हमने भर लिया था, आरो हमने भर लिया था। हाँ, सुबह ही उठ गए थे, सुबह ही उठ गए थे, आरो भर लिया था। टंकी खोलेंगे मुन्नू। कृष्णा टंकी देख ले बेटा। कल पानी नहीं आया, सुबह को गया हुआ, शाम तक पानी नहीं आया। तो घर में पानी खाली हो गया था कल। उठा दे खाना जी का, तू नहला देना। पापा के लिए नाश्ता बना दो, पहले पहले मुंह धो लो। नल में पानी भाग गया था ना, मुझे कोलगेट करना है। और मैं नल के पानी से तो यहाँ पे जो है चाय बन गई है और नाश्ता गर्म कर रही हूँ मैं। और बस ब्रेड जो है बच्चों के लिए गर्म कर दूँगी, दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। और सोच रही हूँ जो थोड़ी सी साफ़ सफाई है वो कर लूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, ना तो इस बार त्यौहार का त्यौहार लग रहा है और ना ही हाथ पैर खुल रहे हैं साफ़ सफाई के लिए। घर में जो डीप क्लीनिंग होती है, तो पता नहीं डीप क्लीन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। फिर भी सोचते सोचते मैंने कहा चलो यार किचन तो कर ही लेती हूँ। तो मैं जो है किचन का सामान जो है थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ। अभी तो मैं जो है डब्बे खाली करूँगी और देख रही हूँ जो सामान ख़राब हो रहा है उसे अलग निकाल दूँगी। और कुछ सामान जो है मुझे चेंज भी करना है। यहाँ की जो किचन की जगह हैं उन्हें चेंज करूँगी, क्योंकि हर चीज़ की ना जगह चेंज करते रहो ना तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो सेटिंग, मतलब जैसे सामान की सेटिंग होती है सजावट की हर चीज़ की, तो वही कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ। दिमाग पूरा घूम रहा है। होता ना, एक राह मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है कि भाई यहाँ से हमें शुरू कर देना है। काफ़ी दिमाग लगा के सोच साज के फिर मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, पहले डब्बे ही जो हैं खाली करके वो भिगो देती हूँ मैं। भीग जाएंगे तो उनका मैल जो है वो फूल जाएगा, तो मैं इन्हें धो दूँगी। और बर्तन वगैरह तो मैंने सुबह ही कर दिए थे, तो आधे कर दिए हैं, आधे और कर दूंगी फटाफट। तो इनका काम, धोने का काम निपट जाएगा फटाफट। और मुझे वॉलपेपर भी अपने दीवार के जो है चेंज करने थे। सोचा था इस बार नेक्स्ट टाइम, मतलब पहले जो पिछली दिवाली गई उस पर मैंने सोचा था कि वॉलपेपर चेंज करूँगी, पर वो भी नहीं हो पाया इस बार। तो अब मुझे लगता है अगले साल ही हो पाएगा। तो और कहते हैं ना कि घर, मतलब पूरे घर का काम जो होता है वो एक तरफ होता है और किचन का काम जो है वो एक तरफ होता है। पूरा घर को साफ़ करना एक तरफ, किचन में इतना, कहते छोटा सा किचन है लेकिन इसमें सामान और काम इतना फैल जाता है कि मैं सच बताऊँ, मैं पूरा दिन लगी रही हूँ, सुबह से शाम तक लगी रही हूँ। फिर भी जो है सिर्फ किचन साफ़ होकर सामान ही लगा है, मतलब सजावट हो नहीं पाई है। और कुछ ये भी वजह है कि मतलब तबीयत बच्चों की ख़राब चल रही है। कृष्णा का बुखार चल रहा है, गुड्डू भी बीमार है, बच्चे बीमार हो रखे हैं। और फिर उनसे मैंने कुछ काम करवाया नहीं है, तो फिर अकेली पड़ गई थी। और अकेले ना फिर वो होता है कि बच्चों का ये होता है कि चलो कुछ सामान ला देते हैं, पकड़ा देते हैं, तो ये होता है कि फटाफट चलो कर लो। फिर भतीजी को बुलाया मैंने, भाई की बेटी को, फिर उसने करवा दिया था, हाथ बटवा दिया, काफ़ी हाथ बटवा दिया था उसने।
तो बस लग रही हूँ और उधर बाहर जो है पानी भी गर्म कर रही हूँ। और ये मैं रैक खोल रही थी ना, तो उसका एक जो है किनारा वो टूट गया, उसी के अंदर रह गया। और क्योंकि ठंड है ना, ठंड में वो अकड़ सी रहा था पूरा, और वो टूट गया। बड़ा दुख भी हो रहा था। मैंने कहा यार थोड़ा सा और संभाल के खोल लेती तो शायद ये बच जाता, पर ये टूट गया है। और इसे भी कम से कम 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, तीसरा साल लग रखा है मैंने लिया था ये। और बस इस बार इसकी भी जो है जगह चेंज करूँगी। बहुत मतलब सोच रही हूँ दिमाग में, मतलब वो है ना कि प्लानिंग हमें हो जाता है ना, प्लानिंग करनी पड़ती है भाई, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, पता नहीं आप लोग कैसे सोचते क्या नहीं, पर मैं वही सोचती हूँ कि मतलब रात को सोचूंगी कि यहाँ से यहाँ ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगी, ये सामान हटाऊँगी। तो थोड़ा दिमाग में रहता है ये सोचना कि मतलब इस तरह से हम करेंगे। अब पता नहीं, मैं तो ऐसे सोचती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं। तो मैंने एक बाल्टी पानी गर्म कर लिया है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है क्योंकि नहीं तो फिर ये प्लास्टिक ख़राब हो जाएगी। ठीक ठाक है गर्म, मतलब हाथ दे सके इतना गर्म है। तो दोनों टब है, तो दोनों टब में मैं पानी मिक्स कर लूँगी। सरफ मैंने पहले मिला लिया है। दोनों टब में जो है बराबर का पानी करके, और जितना भी ये मैंने डब्बे और जितना भी ये सामान मैंने बाहर निकाला है, ये सब इसमें सरफ में जो है भिगो दूँगी। तो उससे क्या होगा ना, 10-15 मिनट में ही ये इसका जो होता है वो फूल जाएगा, और आराम से स्क्रब मार के बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ज़्यादा रगड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और बस यहाँ पे जो है मैंने कांच के भी हैं मेरे सीसी, थोड़े सा उन्हें भी संभाल के रखूँगी, कहीं वो टूट टाट ना जाए। क्योंकि कांच की सीसी जो होती है वो मैं ख़रीदती नहीं हूँ, और जैसे अचार के आते हैं, जैम के आते हैं, तो वो मैं धो धा के रख लेती हूँ। तो कांच की सीसियाँ जो होती हैं ना, बहुत मतलब फ़ायदेमंद होती हैं। उसमें मसाले वगैरह कुछ भी अगर रखो तो ख़राब नहीं होता है। तो बस जब भी मेरे पे कांच का कुछ सीसी वगैरह कुछ आते हैं, मैं उसे धो के रख लेती, फेंकती नहीं हूँ। तो जैसे ये होता है ना, अजवाइन हो गया, सरसों और सौंफ वगैरह सब कुछ मैं उसमें रखती हूँ, ये ख़राब नहीं होता। क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होते हैं और हर चीज़ में यूज़ नहीं होते, तो रखे रहते काफ़ी टाइम तक, तो फिर वो ख़राब से होने का वो रहता है। तो बस अब फटाफट जो है ऐसे रगड़ के साफ़ कर लूँगी। सारे डिब्बे बाल्टी जो भी थे सब निकाल लिए। मैंने एक तरफ से जो है ना, फिर इन्हें सुखा भी दूँगी कि मौसम ऐसी है, धूप ज़्यादा निकली नहीं है। और आजकल ना कुछ मौसम को देख के भी काम मतलब करने का मन ही नहीं कर रहा। मौसम इतना गंदा मौसम हो रखा है ना, कि अगर घर में काम कर रहे हैं तो ठंड लग रही है, अगर हम कमरे में बैठते हैं ना तो रजाई में बैठना पड़ता, मतलब इस तरह का मौसम हो रखा है। और अगर धूप में जाते हैं तो धूप में पसीने आने लग जाते हैं, पंखा खोलेंगे तो पसीने आने लग जाते हैं, मतलब ठंड लगने लग जाती है। पंखा बंद करेंगे तो फिर वही है, पता मौसम अजीब सा हो रखा है। तो उस हिसाब से ना मन नहीं करता कुछ भी करने का। और बस ये जो डब्बे वगैरह थे सब वो धो के ऊपर छत में फैला दिए हैं बच्चों ने। और भतीजी आ रखी है तो लगी पड़ी बेचारी, तो धो के ऊपर फैला दिए हैं। वो मतलब फैला दिए क्या, मुंदे रख दिए सूखने के लिए। और मैंने कहा सूख जाएंगे फटाफट तो सामान वामान डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है स्लेब साफ़ करूँगी। पिछले साल मैंने इसमें वॉलपेपर लगाए थे स्लेब पे, तो इससे फ़ायदा ये रहता है ना, ज़रा सा साबुन लगाओ और साफ़ कर दो तो चमक जाते हैं। लेकिन दीवार का वॉलपेपर जो है किचन का, ये मतलब 4-5 साल हो गए हैं इसे। और अब तो ये है कि हाँ जितना हो सकता है रगड़ के उतना कर देती हूँ, ज़्यादा ये हो नहीं पाता है। देखिए कितना मतलब रगड़ने के बाद ही इतना साफ़ हुआ है। और अगले साल चेंज करूँगी, सोचा था इस बार चेंज करने को। ये कह भी रहे थे मंगा ले, पर पता नहीं मन नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो अगले साल देखेंगे, अगले साल में जो है चेंज कर दूँगी। और नीचे की हालत, ऊपर का तो हो गया है लेकिन नीचे की हालत इतनी गंदी हो रही है, आपको दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। बहुत गंदी हालत हो रही है नीचे की। तो मैं एक तरफ से साफ़ करती जा रही हूँ, और इधर जो है राशन रखा हुआ है, बर्तन धो धो के कुछ बाहर रखे हैं, कुछ अंदर रखे हैं। और ये जो डब्बे हैं ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैसे तो सुंदर लग रहे हैं। जब गंदे थे ना, तो मतलब जब धोए नहीं थे बहुत ही गंदे लग रहे थे, और अब इतने सुंदर साफ़ सुथरे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है नए खरीद के लाए। तो ये बच्चों ने ऐसे मुंदे रख रखे थे, तो फिर मैंने इन्हें मतलब लिटा के सूरज की तरफ रखा ताकि जो अंदर का पानी है वो भी सूख जाए। उसके बाद फिर हम इसमें जो है राशन डाल लेंगे। और ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाली डिब्बों में राशन भरना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लगे पड़े हैं हम लोग फटाफट। और ये नीले ढक्कन वाले डिब्बे देख रहे हैं आप, जो इसमें बुड्ढे पे रखे हैं, ये नए मैंने मंगाए थे। इनका रिव्यू भी मैंने किया था, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। हाँ पता नहीं फ्लिपकार्ट से या मीशो से मंगाया था, मुझे आइडिया नहीं है। 12 डिब्बों का सेट है। तो इसमें 1 किलो की दाल पूरी नहीं आती है, 1 किलो का सामान नहीं आता, मतलब थोड़ा रह जाता है एक मुट्ठी।
और ठीक है, वैसे अभी तो यह है कि अभी निकाले हैं मैंने, अभी देख के बरत के पता चलेगा कि कैसे हैं। 12 का सेट है, पर सही रहता ना, एक जैसे डिजाइन एक जैसे कलर के डिब्बे हो जाते हैं। तो बस सामान फटाफट डाल के सारे रख दूँगी और बच्चे लगवा देंगे। और शाम हो गई है, मतलब सुबह से लगे लगे और शाम ही हो गई है, 6 बज गए हैं, 5 बज गए मेरे ख्याल से। तो उधर मैं खाना भी जो है हाथों हाथ बना दूँगी। आलू उबालने के लिए रख दिया, तो मैंने कहा साथ साथ ना खाना भी बनता चला जाएगा, क्योंकि फिर वो है कि काम करने के बाद खाना बनाने का मन नहीं लगता। तो ऊपर का कुछ ऐसा है, मैंने डब्बे उब्बे लगा दिए ऊपर, और थोड़ा सा भी मतलब फैल ही रहा है, हुआ नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।